नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली राम काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं का वीडियो साझा करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि आज की जो रचनाएं हैं वह राम काव्य धारा से संबंधित हैं। तो पहली तीन रचनाएं तीनों ही महत्वपूर्ण और स्वामी रामानंद के द्वारा ये रचित है। और उनमें पहली है वैष्णव मताब्द भास्कर, श्री राम अर्जुन पद्धति और श्री राम रक्षा स्तोत्र। अगली रचनाएं अग्रदास की हैं सभी, जब तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान मंजरी, अष्टायाम, राम भजन मंजरी, उपासना भावनी और पदावली। तो अग्रदास की अष्टायाम सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है और जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछी जाती रही है। इसके पश्चात राम भजन मंजरी, उपासना भावनी, पदावली और रामाष्टायाम अग्रदास जी की ही रचनाएं हैं और इनमें अष्टायाम और रामाष्टायाम दोनों ही रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। अगली जो रचनाएं हैं वह तीन रचनाएं हैं। इनमें है सत्यवती कथा, अंगद पैज और भरत मिला। ये ईश्वरदास कृत हैं और तीनों रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि हर परीक्षा में जो हिंदी से रिलेटेड है या टीचिंग से रिलेटेड है, किसी न किसी रूप में जरूर पूछी गई हैं। और अब हम गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं को देख रहे हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार उनकी 12 रचनाएं प्रमाणित हैं और हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त हैं। तो उन 12 की 12 रचनाओं को हम यहाँ देख लेते हैं। इनमें है रामचरितमानस, दोहावली, उनके द्वारा लिखित कवित्त, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, राम नला नछो, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वन रामायण, कृष्ण गीतावली। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि तुलसीदास जी की तो 1 से लेकर 12 तक सभी रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनसे जरूर सवाल बनते हैं। अब हम उनकी 12वीं रचना को भी देख लेते हैं। 12वीं रचना है वैराग्य संदीपनी और ये 12 की 12 रचनाएं आपको अपने ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अगली सबसे महत्वपूर्ण रचना है भक्तमाल, जो नाभादास जी द्वारा रचित है। और अब आते हैं आचार्य केशवदास, और जिनकी 7 रचनाएं हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं और हर परीक्षा में लगभग पूछी जाती रही हैं। और उनमें है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता, तन भावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका तक ही ये रचनाएं हैं। और मैंने इसे कोष्टक में भी कर दिया है और सभी रचनाएं क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए हाईलाइट भी मैंने इन्हें कर दिया है। अगली जो महत्वपूर्ण रचना है वह है कवित्त रत्नाकर, जो सेनापति के द्वारा रचित है और हर बार पूछी गई है, हर बार। कवित्त रत्नाकर के पश्चात प्राणचंद चौहान कृत रामायण महानाटक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। और अगली रचना है माधवदास चारणकृत रामरासो। फिर इन्हीं की दूसरी रचना है अध्यात्म रामायण, किंतु हृदयराम कृत हनुमान नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण। और श्री नरहरि बारट कृत पौरुष रामायण। ऐसी रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। और इसके बाद 3 रचनाएं रघुनाथ चरित, श्री परशुराम देव कृत, 10 अवतार चित, यह भी परशुराम देव कृत है। और रघुनाथ लीला माधवदास जगन्नाथी के द्वारा रचित है। किंतु जितनी भी रचनाएं इस वीडियो के अंतर्गत राम काव्य धारा के अंतर्गत आई हैं और जिन्हें मैंने हाईलाइट किया है वह सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। उन पर आप जरूर से अपना ध्यान रखें। और एक बार हम फिर से सभी रचनाओं को देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसका भी ध्यान रख रही हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रचनाओं के नाम आप तक पहुँचे, इसका भी मैं प्रयास कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और अपने रजिस्टर में इन रचनाओं को मेंटेन कीजिए जैसे मैंने किया हुआ है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल हम कृष्ण काव्य धारा से संबंधित प्रमुख रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। कल के तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।